जैन साहब बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अच्छा, सुप्रभात और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। एंड हिंदी दिवस की शुभकामनाओं में देखिए हमारे चैनल का बहुत बड़ा रोल है, और हिंदी भाषा में लोगों को मार्केट की नॉलेज देना वो बहुत बड़ी बात है। मार्केट का ज्ञान जो हमने दिया और उससे जो गांव-गांव में जो हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाई, वो बहुत बड़ा रोल हमारे चैनल ने प्ले किया। और इनफैक्ट अब हमारे जैसे दूसरे इंग्लिश चैनल्स हिंदी में धीरे-धीरे प्रोग्राम्स को क्यूरेट करने लगे हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो हिंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हिंदी इज नॉट, मतलब इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ क्वालिफिकेशन। और हिंदी हिंदी रहेगी। और हिंदी देखिए लैंग्वेज नहीं, वो भावना है। मतलब कई बार आप, मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने अच्छे से प्रकट, अगर अपने आप को अच्छे से प्रकट करना है तो हिंदी सबसे बढ़िया प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए अपने भावनाओं को। तो अनिल जी, जो बोल रहे हैं जैन साहब, चाहे जनरल न्यूज़ चैनल्स हो इंग्लिश में, चाहे बिजनेस चैनल्स हो इंग्लिश में, वो कई सारे अपने प्रोग्राम्स के नाम हिंदी में रखने लगे हैं। कई बार हिंदी में बात करने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स जो बढ़ रहा है ना, वो हिंदी बोलने समझने वालों का बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में वो यूनिवर्स बहुत बढ़ रहा है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा आईपीएल जैसा था ना। आईपीएल के पहले कैसा है, 4-5 बड़े शहरों से टीम बनती थी, है ना। मतलब उसके बाद आप अगर कर्नाटक में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, थोड़े बहुत कभी कलकत्ता वाले आ गए, कभी तमिलनाडु से आ गए, 5-7 शहरों से बाहर, या कोई हैदराबाद में। उसके अलावा मेट्रो और सेमी मेट्रो सिटीज़ के अलावा कभी कोई टीम में आई नहीं हुआ। आजकल तो छोटी छोटी जगहों से कहाँ से, बिल्कुल, आप सोचिए इमरान मलिक हमारे जम्मू कश्मीर से आ गए टीम में, एग्जैक्टली, है ना। कभी कोई सोच सकता था कि कश्मीर का भी कोई एक खिलाड़ी हो सकता है टीम में। तो अब वो टैलेंट बाहर आ रहा है। वैसे पहले ऐसे ही हाल था कि बिजनेस चैनल मतलब 4-5 शहरों को छोड़ दीजिए, स्टॉक मार्केट 4-5 शहरों को छोड़ दीजिए, बाहर कुछ नहीं, वो पूरा एकदम फैला है। तो जी बिजनेस तो देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल है सर। और आप सब लोगों ने, जैन साहब और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बड़ा काम किया इस पर। जैन साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताएं सर अब जेम स्टॉक जी। यस सर, आज आईटी स्टॉक्स की बात हो रही थी और मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे तो वैसे ही मैं बहुत बुलिश रहता हूं, और उनमें से एक स्टॉक है सैकसॉफ्ट, SAKSOFT। और पहली बार नहीं, काफी बार रेकमेंड किया स्टॉक को और मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया। गजब के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं पास्ट में भी और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि ग्रोथ गजब की है और मैनेजमेंट की क्वालिटी गजब की है, और जो सेगमेंट है उसमें गजब का काम करे। और बहुत हॉट सेगमेंट आजकल, उस सेगमेंट में रहने वाली कंपनियां बहुत जबरदस्त करी है। तो एक लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन पार्टनर है, अक्रॉस द ग्लोब इनके क्लाइंट्स है। और देखिए इनके कस्टम डेवलप जो क्लाउड एनेबल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है, मतलब मैं एक्चुअली वेबसाइट को पूरा ठीक से और देख रहा था इनके, तो इनकी जो ऑगमेंटेड एनालिटिक्स में जो एक्सपर्टीज है, प्रेडिक्टिव प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, एआई, एमएल, एनएलपी, ये सारे बजवर्ड्स आजकल, मतलब आप देखिए डेटा साइंस और इन सब में आजकल हर जने की होड़ लगी हुई है। यूएस में भी अगर कोई कोर्स करने जाता हो तो इन सब में एडमिशंस आजकल नहीं होते। तो हर स्टूडेंट जो भी आईटी कर रहा है वो डेटा साइंस, एआई की बात करता है। और कोई भी कंपनी अगर इस सेगमेंट में है तो बहुत बढ़िया करने वाली है। और मैं प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देख रहा था, बहुत ही इंप्रेसिव प्रोमोटर का बैकग्राउंड है। मिस्टर ओतोल कृष्णा, जो कि सैक्सॉफ्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रोमोटर है, अच्छी खासे क्वालिफाइड, उस टाइम पे 1931 में कंपनी को बनाया। फिर उनके बेटे आए, अच्छा फादर सन कॉम्बो, मिस्टर आदित्य कृष्णा, अगेन इज फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, यहाँ से पढ़ के आए। और वो केना मेटल में डायरेक्टर भी रहे हुए हैं और अच्छा खासा उनका नॉलेज है। तो सैक्सॉफ्ट को ग्लोबल लीडर बनाने में उनका विजन है। और मैं देख रहा था ये सारी चीजों के बाद फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, मतलब 29% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% के लगभग, पिछले 3 साल से प्रॉफिट की कैगर 29%, सेल्स की कैगर 22-23%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जून क्वार्टर में 15% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के सामने 19% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम। तो ये बेसिकली जून का क्वार्टर वैसे ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया इनका, इसलिए इसको लाने का भी यही रीजन है, क्योंकि मैंने 2022 में भी दिया, ऐसा नहीं कि स्टॉक को मैंने 2022 में नहीं टच किया, बट हर बार जो देखता हूं मैं हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे आते हैं। और मैं बार मैं मेरे नोट्स को भी देखा था, पुराने नोट्स को, तो उसमें लिखा हुआ एक लाइन, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स। तो इस बार भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। मार्च 2023 में भी 25 करोड़ का पैट और जून 2023 में 25 करोड़ का पैट, और टीटीएम बेसिस पे अराउंड 90 करोड़ का पैट और 700 करोड़ का टॉप लाइन। सो आई फील कि स्टॉक जबरदस्त है। और सबसे बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड के अलावा एफआईआईज भी होल्ड करते हैं और पहले कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। सो ओवरऑल
आई फील इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 390 के टारगेट्स के लिए 90 के टारगेट के लिए सैक्सॉफ्ट, इस पर करें खरीदारी। बात चली रही थी अभी किस तरह से मूव आ रहा है मिड कैप आईटी में, और जैन साहब ने भी एक ऐसा ही स्टॉक आपके लिए आइडेंटिफाई